प्राइवेट मेंबर्स। अब तक हमने जब भी प्रॉपर्टीज़ बनाई तो हमने नॉर्मली उसकी टाइप बताई, उसके बाद हमने उसका नाम बताया प्रॉपर्टी का, और अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करनी तो हमने असाइन कर दी। वो वैल्यू जब हमें एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने उस क्लास का इंस्टेंस बनाया, जैसे कि हमने नॉर्मली मेन फंक्शन में बनाया, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने क्लास के इंस्टेंस को स्टोर किया था, जैसे फॉर एग्जांपल माई बैंक अकाउंट, उसके बाद डॉट लगा के हमने पिछली एग्जांपल्स में बैलेंस मालूम किया तो हमने लिखा था माई बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस। हमें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, और जब हमें सेट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसी वैल्यू को डायरेक्टली भी सेट करें अगर हम, तो वो उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देगा और हम ये देखते रहे। जिस तरह माई बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू। पर अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि ये तो एक ख़तरनाक बात है कि आप किसी भी ऐसी क्रिटिकल प्रॉपर्टी को इंस्टेंस बनाने के बाद डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उस क्लास की वैल्यू को किसी मेथड के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्टली आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि एक ख़तरनाक बात हो सकती है। आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं जिसमें आप चाहें कि मेरी जो वैल्यू हो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या आप चाहते हैं कि आपकी डेटा की इंटीग्रिटी बरकरार रहे, तो आप जब भी उस वैल्यू को सेट करना हो तो आप ये चाहते हो कि किसी फंक्शन या मेथड जो आपने प्रोवाइड किया है सिर्फ उसी के थ्रू हो, ना कि आप डायरेक्टली उसे कोई भी इंस्टेंस बना के डायरेक्टली अप्रोच कर लें। तो उसके लिए आप उस प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देते हैं, एज अ प्राइवेट मेंबर फिर वो ट्रीट होता है। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि हमने एक बैंक की क्लास बनाई और इसके बाद हमने यहाँ पे इसे बैलेंस 50 रुपीज़ के साथ हमने बता के बैलेंस को गेट कर लिया, जो कि एक ख़तरनाक बात थी। अब हमें जब किसी ऐसे मेंबर को, लेट्स से पिछली एग्जांपल की सूरत में बैलेंस प्रॉपर्टी को अगर हमें प्राइवेट बनाना हो तो हम उस प्रॉपर्टी के नाम के आगे अंडरस्कोर का साइन लगा देते हैं। किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड के नाम के शुरू में अगर अंडरस्कोर लगा हो तो डार्ट उसे एज अ प्राइवेट मेंबर ट्रीट करता है, और उस सूरत में आप उस प्राइवेट मेंबर को जिस फाइल में, यानी लेट्स से आपने abc.dart की फाइल बनाई थी, उस पूरी फाइल में अगर कोई क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस भी हैं, वो तो उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हैं, बट जिस भी जगह पे आप इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली जब भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे डार्ट एरर देगा। अब तक हमने जितनी भी क्लासेस बनाई थी वो सारी क्लासेस हमने एक ही फाइल में बनाई थी। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं और इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं कि किस तरह हमें डार्ट एरर देता है कि हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए एक छोटा सा कोड लिखते हैं। इस वक्त मैं एक बैंक अकाउंट बनाने लगा हूँ जिसमें रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल कर देते हैं। उसके बाद आप फाइनल स्ट्रिंग टाइटल कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं बैलेंस, बट इस दफ़ा इसे हम अंडरस्कोर की साइन के साथ बनाते हैं बैलेंस। हमने इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। उसके बाद हम दो मेथड्स बनाते हैं, void deposit int amount कर सकते हैं, अंडरस्कोर बैलेंस प्लस इक्वल्स टू
amount, void withdraw if balance is greater than amount, then balance minus equals to amount. हमने ये काम भी कर दिया. अब हम एक सेटर बनाते हैं, एक गेटर बनाते हैं. int get balance, बल्कि उसका नाम हम देते हैं current balance is equals to balance. अब इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं मेन फंक्शन में. एक इंस्टेंस बनाते हैं, बैंक अकाउंट, my bank account is equals to बैंक अकाउंट आमिर. टाइटल दे दिया उसे. अब इनकी वैल्यूज़ को हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं. चूँकि वो क्लास इस वक्त प्राइवेट होने के बावजूद भी एक ही फाइल में है, myapp.dart में है. इस सूरत में जब हम लेट्स से my बैंक अकाउंट डॉट अंडरस्कोर लिखेंगे तो वो उसे एक्सेस कर लेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे डार्ट रन से टर्मिनल पे चलाऊँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वैल्यू 0 पाया. और मैं अगर चाहूँ कि मैं इसे मॉडिफाई करूँ is equals to 100, सेव. आप देख सकते हैं कि ये मॉडिफाई भी हुआ. बट इस सूरत में हम सिंपली ये काम करते हैं कि एक नई फाइल बनाते हैं. यहाँ पे न्यू में डॉट फाइल बैंक अंडरस्कोर अकाउंट, एक नई फाइल बन गई. पिछली फाइल में जाते हैं और हमारी सारी क्लास से रिलेटेड कोड हम इस फाइल में सेव कर देते हैं. हम जब इस फाइल में से सेव कर देंगे, इसे बंद कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन में जो दूसरी my_app.dart फाइल में है, यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है. हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम या तो यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युअली लिख लें कि हम किस फाइल की बात करें, बैंक अंडरस्कोर अकाउंट की बात करें इस वक्त. उसके लिए आप जो इन रेड लाइंस के लिए आप इस सर्कल पे क्लिक कीजिए और वो आपको बताएगा इंपोर्ट आपने करनी है उस फाइल को जो उसी फोल्डर में मौजूद है जिसमें आपने बैंक की ट्रांजैक्शन बनाई थी. ये बैंक अकाउंट की क्लास बनी थी और हमने अब इसे इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर लिया. बट अब आप चेक कर सकते हैं कि अंडरस्कोर बैलेंस की प्रॉपर्टी आपको वो इस तरह शो कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी तो मौजूद ही नहीं, इस क्लास में आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी डार्ट ने उसे तस्वर करना शुरू कर दिया है और आपकी इस क्लास में वो उसे बता रहा है कि ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए अब जो भी यूज़र होगा वो उसे इसी तरीके से यूज़ करेगा, ना कि डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी को अप्रोच करके चेंज करने की कोशिश करेगा. आपने करंट बैलेंस मालूम किया. अब आप जब इसे डार्ट रन करके चलाएंगे, आपने यहाँ विड्रॉ किया है तो आपने डिपॉजिट करना था, और फिर जब आप इसे चलाएंगे तो आपके पास 100 शो होगा एज अ करंट बैलेंस. आपने देखा कि किस तरह डार्ट ने अंडरस्कोर की वजह से इस बैलेंस को किसी भी दूसरी क्लास में या फंक्शंस में या मेथड्स में उसे जहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाया गया इस तरीके से उसे एक्सेस होने
اسے ایکسیس نہیں ہونے دیا اور بتایا کہ یہ پراپرٹی موجود نہیں. اس طرح آپ اپنی پراپرٹیز کو سیو کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پراپرٹیز کو ڈائریکٹلی مینوپولیٹ نہیں کرنا، بلکہ ایک پراپر پروسیجر کے تھرو کسی بھی فنکشن گیٹر سیٹل کے تھرو اسے ایکسیس کرنا ہے یا مینوپولیٹ کرنا ہے.